नवरात्र में आदिशक्ति महामाया की पूजा आराधना की महिमा जानें। नवरात्र की पूजा कब और कैसे प्रारंभ हुई समझते हैं। वेलकम वीवर्स, मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ अष्टोवाद चैनल पर डिस्कस करता हूँ। प्रेम से बोलो जगत जननी पर ब्रह्म परमेश्वरी जगत माता आदिशक्ति माँ दुर्गा की जय। नवरात्रि का समय आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान मोक्ष प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए उत्तम समय होता है। हर साल सभी चारों नवरात्र, जिसमें 2 उदय नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र होती हैं, में पर ब्रह्म की आदिशक्ति महामाया भौतिक जगत की जग जननी माँ दुर्गा की पूजा आराधना किया जाता है। शक्ति शक्तिमान के अधीनस्थ होती है। ब्रह्मांड नायक ने ब्रह्मांड की शक्ति दुराचारी से सिद्ध न हो कीलित कर रखा है, इसलिए पहले निष्कीलन फिर सिद्ध किया जाता है। प्रत्येक नवरात्र में पहले दिन विधि विधान से घट स्थापना, फिर जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा आराधना 9 दिन किया जाता है। चैत्र और शारदीय नवरात्र, जिसे उदय नवरात्र माना जाता है, में हर दिन माता दुर्गा के 9 अलग अलग रूप की पूजा आराधना किया जाता है। और दोनों गुप्त नवरात्र में हर दिन माता दुर्गा के 10 महाविद्या के अलग अलग स्वरूपों की तांत्रिक विधि से पूजा आराधना गुप्त रूप में करते हैं। भगवान राम माता आदिशक्ति की उपासना करके उनसे आशीर्वाद पाने के बाद रावण वध और लंका विजय कर पाए थे। इसे विस्तार से समझते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि किष्किंधा के पास ऋषयमुख पर्वत पर लंका चढ़ाई से पहले ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना किया था। ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि पूजा सफल तभी होगी जब चंडी पूजन और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित किए जाएंगे। लंकापति रावण को पता लगी तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजन समाप्त करने के बाद भगवान राम ने जब कमल के पुष्प चढ़ाए तो एक कमल कम निकला, तो उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आँख माता चंडी को अर्पित करने का फैसला लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी आँख माँ को चढ़ानी चाही तो माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो गईं और उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया और भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई। तभी से नवरात्र के 9 दिन तक पूजा और व्रत रखने की शुरुआत हुई। नवरात्र के पावन दिनों में पहले दिन घट स्थापना के साथ हिमालय पुत्री माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ को सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी के पूजन अर्चना से व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता को केले का भोग चढ़ाया जाता है। 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और माता कालरात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली होती हैं। अष्टमी के दिन माता की 8वीं शक्ति महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है।
इनके आशीर्वाद से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आने लगती है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना का विधान है। इनके आशीर्वाद से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान राम की पूजा का विधान है। यदि नवरात्रि पूजा पूरे 9 दिन व्रत नहीं कर पाए हैं तो पहली और आखिरी तिथि को व्रत रखने से 9 दिन की पूजा के समान फल प्राप्त होता है। आखिरी तिथि व्रत में अष्टमी या नवमी तिथि दोनों को श्रेष्ठ माना गया है। भक्त या तो अष्टमी को पारण या नवमी को व्रत पारण कन्या पूजन के बाद करते हैं। प्रिय दोस्तों नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें। प्रेम से बोलो श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की जय।